हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लाए हैं रेलवे ग्रुप डी का जो आपको टॉप 30 क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम देना चाहते हो 2026 का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, सबका सब क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो रेलवे की शुरुआत हुआ था 1853 ईस्वी में भारत में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना है विटामिन सी का सबसे उत्तम जो स्रोत है वो आपका हो जाएगा आंवला। आंवला जो होता है दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना है सबसे जो बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो आपका यकृत हो जाएगा। यकृत को दोस्तों हम लीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो याद रखना है भारत का जो सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है दोस्तों वो आपका NH 44 है। ठीक है, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कोशिका के जो खोज किया था दोस्तों वो आपका रॉबर्ट हुक ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो याद रखना है ध्वनि की जो तीव्रता होती है दोस्तों वो डेसिबल से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका 7 नंबर कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों सबसे जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है पृथ्वी पर वो आपका ऑक्सीजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के किस राज्य में मसालों का बगीचा कहा जाता है, सॉरी भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों मसालों का बगीचा जो होता है दोस्तों आपका केरला को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कहता है कि आपका कि मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल इन किसने दी थी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों मोसले ने दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कहता है कि RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है RBC जो होता है दोस्तों उसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि हीरा किसका एक अपरूप है। तो याद रखना है दोस्तों हीरा जो होता है वो किसका एक अपरूप है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका कार्बन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। तो याद रखना है भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका जिम कॉर्बेट है। याद रखना है दोस्तों ये उत्तराखंड में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 14 का वो हो जाएगा शांगपो। शांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है दोस्तों, सबसे अधिक तापमान पर, आपको बताना है। तो याद रखना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कह रहा है दोस्तों कि पानी का जो अधिकतम घनत्व पूछ रहा है दोस्तों, घनत्व यानी कि डिस्टेंसिटी आपका मैक्सिमम कितना तापमान पर होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों के पीएच स्केल की रेंज जो होता है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होती है, आपको बताना है। देखिए पीएच जो स्केल होता है दोस्तों उसकी जो रेंज होती है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 सेंटीमीटर के बीच होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 18 नंबर कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो आपका इंदिरा गांधी जी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता है दोस्तों कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, बेरी बेरी जो रोग होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था दोस्तों, आपको बताना है। याद रखना है दोस्तों, परमाणु जो परीक्षण भारत में किया गया था वो आपका पोखरण में किया गया था, जो आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है दोस्तों कि दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो किस यंत्र से मापी जाती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। तो याद रखना है, दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो आपका लैक्टोमीटर से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखना है दोस्तों, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा ना, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन सी रही, आपको बताना है। तो याद रखना है, आईपीएल जो 2025 का विजेता टीम रही है दोस्तों वो आपका आरबीसी रही है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 24 नंबर कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना है दोस्तों, कथक होता है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताना है आपका। तो याद रखना है दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। अगर कथक कली पूछता है दोस्तों, कथक कली, तो आपका केरल हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का कहता है कि सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो याद रखना है दोस्तों, सोडियम धातु को किरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में दोस्तों डुबाकर रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है दोस्तों कि भारत के संविधान कब लागू हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो आपका कब लागू हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 था दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है, आपको बताना है। देखिए जो सबसे हल्की गैस होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन है जो सबसे हल्की गैस होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हवा महल कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखना है, हवा महल जो है दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर, जयपुर में हवा महल स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्तों मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों पसलियों की जो संख्या होती है वो 24 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों रेडियम की खोज किसने किया था। तो याद रखना दोस्तों, रेडियम की जो खोज किए थे वो मैडम क्यूरी जी ने किए थे, इन्हीं को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट के जरूर बताइएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।